जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छू ले तू नुकरी वो हीरा बन जाए। जो पत्थर छू ले तू नुकरी वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए, तू जिसको मिल जाए हो जाए मालामाल। एक तू ही धनवान हो नौकरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान हो नौकरी, बाकी सब कंगाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज डेली मैथ टेस्ट सीरीज नंबर 6 का अध्ययन करेंगे और वो भी ये रेलवे में पूछा हुआ है और इसका हम लोग कम से कम समय में एकदम शानदार भाषा में, सरल भाषा में, ट्रिकी मेथड से हल करेंगे और उसके बाद हम लोग गणित को धुआं धुआं उड़ाएंगे। हम लोग गणित के सारे क्वेश्चन को हलवा बना के खा लेना। आप लोग को तो भूख लगा हुआ है नौकरी का, तो हलवा बनाना सीखिए। गणित के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन को हलवा जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट क्या है, टाइम लगेगा आने में। आप हलवा बनाइए और खाइए। इसका मतलब दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बनाने के लिए, तब जाकर के आपको क्या होगा कि रिजल्ट आपके करीब आ पाएगी। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 6 में 20 क्वेश्चन होगा और कम से कम समय में हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, बोर्ड पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको फ्रिक्शन से है, तो इसमें दोस्तों देखिए 0.474747 को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। दोस्तों, ये रैकरिंग है, ये रैकरिंग, इसको आप लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कि 0.47 पे रैकरिंग। सेम दोनों एक ही चीज है दोस्तों। इसका हम बेसिक वीडियो जिसमें 10 क्वेश्चन लमसम होगा, उस वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आप इसको देख लेंगे और ऐसा क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये दोस्तों ध्यान देना है। तो आपको सबसे पहले 474747 डॉट डॉट है, आप इसको लिख सकते हैं 0.47। देखिए 47 रिपीट हो रहा है, तो 47 पे रैकरिंग करेंगे आप। ध्यान देना है दोस्तों, रैकरिंग जितना अंक पर होगा उतना 9 नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए करिए वही चीज। 47 ऊपर होगा, 2 9 नीचे होगा, यानी 47/99, 47/99। आपको ध्यान दे लेना है ये दोनों कोई कटने वाली संख्या है। अगर दोस्तों अभाज्य संख्या होगा तो किसी से नहीं कटेगा। देखिए 47 क्या है, अभाज्य संख्या है। आपको वीडियो अपलोड है नंबर सिस्टम का, आप उसका अध्ययन कर लेंगे। 47 में किसी संख्या से भागने रहेगा दोस्तों, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 47/99। ओके दोस्तों, अब है दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। ये दोस्तों 6/x - 2/x - 1 - 1/x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देता है आपको समय किल करने के लिए। आपको इसको टेक्निक पता करना है। टेक्निक जैसे ही आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हल होने के लिए आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे हम लोग हल करते हैं। ये आपको हलवा कैसे हम बनाएंगे, देखिए हलवा बनाने के लिए आपको ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शन है आपका फ्रिक्शन में, बी और सी में क्या है, एक फ्रिक्शन नहीं है। तो आप इजी वे में हल कर सकते हैं। इजी वे में क्या हल कर सकते हैं, 3 अगर वैल्यू यहाँ रखते हैं दोस्तों x की जगह, तो x की जगह 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, यानी 2 आया आपके प्लस में। 3 - 1 करेंगे तो -2/1 होगा, यानी -2 रह गया। यहाँ 3 - 2 करेंगे तो 1/1 होगा, तो यानी 1 हो जाएगा दोस्तों। ये 2/2 तो 1 और -1,
-1 और 2 में से -2 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। आपका फिक्स है कि बी या सी में से कोई ऑप्शन आपको होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये ऑप्शन से ही आपको बनाने में ज्यादा बेहतर है, आप प्रोसेस में भी बना सकते हैं। प्रोसेस में बनाइएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप क्या कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक करना है, बी नहीं तो सी। ठीक है, ऑप्शन पहले आप चेक करेंगे तो देखिए बी में हम लोग चेक करते हैं, बी को लेके चलते हैं 4/3 और 3, तो 6/x 2/x-1 1/x-2। हम दोस्तों सबसे पहले 3 चेक करते हैं, 3 चेक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इतना बराबर 0 लाना है ना, तो 3 x बराबर दोस्तों 3 लेते हैं तो 6/3, 2/3 में से 1 गया तो 2, 1/3 में से 2 गया तो 1। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, चलिए काट देते हैं, -1 ये इक्वल टू 0। x बराबर 3 क्या है आपको, ये सही है। अब दोस्तों 4/3 को हल कीजिए, जब x का वैल्यू 4/3 रहेगा, 4/3 रहेगा तो क्या होगा, तो 6 x है 4/3 दोस्तों, 4 और 3 चल जाएगा ऊपर, फिर दोस्तों 2, यहाँ दोस्तों देखिए 4/3 है तो 4/3 -1 तो -3 कर लीजिए और ऊपर चल जाएगा दोस्तों 3, फिर माइनस कीजिए 1, 4/3, 4, 3 दूनी 6 और 3 चल जाएगा ऊपर। अब चेक करिए कि इसका वैल्यू आपको 0 आता है क्या, तो जरा सा देख लीजिए, तो 4 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये काटिए इसको, इसका आधा 2, इसका आधा 3, तो 3 तिया 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2, इधर आइए दोस्तों, 3 दूनी 6 हो गया ना, ये तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस, ये देखिए 3 बट्टे यानी माइनस माइनस प्लस ना, 3 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बट्टे -3 2 तो 2 कर लिया हम, ठीक है। अब देखिए क्या इसका वैल्यू 0 आएगा, जरा बताइए हमको, समझिए, प्लस को प्लस के साथ ले चलिए, तो इसको और इसको जोड़ लीजिए, क्या होगा 2 और क्या हो जाएगा दोस्तों 9 + 3 -6, तो क्या होगा 12/2 -6, 2 छक 12 यानी 6 में से 6 गया 0, आपका आंसर हो जाएगा कौन, बी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हलवा इसको बना देना है। अब अगर आप इसको हल करते हैं, इसको दूसरा मेथड से आप हल करते हैं, तो आपको कैसे हल करना है ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझिए, इसको प्रोसेस में यदि आप हल करते हैं तो लघुत्तम दोस्तों हो जाएगा क्या, इतना लघुत्तम हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, 6 × x-1 x-2 फिर -2, अब इसके नीचे x-1 है तो x × x-2 x × x-2 फिर होगा दोस्तों -1 फिर x × x-1 बराबर, इसको आप हल करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों क्या 4/3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको हल करके देख लेंगे, नो डाउट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि x² + 2x + 9 बराबर x - 2 x - 3 है तो परिणामी समीकरण डैश होगा। तो दोस्तों ये समीकरण आप ले आइए, क्या होगा x² 2x + 9, इसको दोस्तों कर लीजिएगा x² - 3x - 2x प्लस, इसको दोस्तों गुना कर लीजिए, एक बार x को इन दोनों से गुणा किए, फिर एक बार 2 को इन दोनों से गुणा किए, ठीक है। तो अब बताइए x² से x² गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 2x + 9 3 × 2 5x है ना, माइनस में प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 3 × 2 5x -6 = 0, तो 3x और 5x कितना 8x + 3 = 0। देखिए इस समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या संकेत है, उसका पावर 2 होना चाहिए और वो ax² + bx + c = 0 के समीकरण पे आधारित होना चाहिए। दोस्तों ये क्या है 8x + 3, अगर ये रहता दोस्तों कि सरल रेखीय समीकरण तो हो सकता था, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर दोस्तों हो गया आपका ये, यानी एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि पावर में 2 नहीं है। ओके चलिए, यदि sec 4a बराबर cosec 3a - 50 डिग्री है, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो a + 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति
पूछेगा आपको, एक दो क्वेश्चन गारंटी पूछेगा, आपको टेक्निक समझना है। टेक्निक समझने के लिए आपको करना क्या है मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, जब सेक और कौशिक रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब इसमें ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक रहेगा दोस्तों, क्या समझना है, सेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग होगा, यही लागू होगा दोस्तों टेन थीटा 1 कॉट थीटा 2, यही लागू होगा दोस्तों साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, ये रूल को आपको ध्यान में रखना है। तो 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री कर लीजिए। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो 4 3 7 है ना, 7a 50 उधर चल जाएगा, 9 5 14, 7 दूनी 14, a का वैल्यू दोस्तों हो गया कितना 20 डिग्री, a का 20 डिग्री हुआ तो क्या पूछता है 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो a प्लस 75 डिग्री यहीं पर आप नोट कर लीजिए, a प्लस 75 डिग्री तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 75 डिग्री, 75 20 कितना 15 90 यानी 95 डिग्री, आपका आंसर हो गया 95 डिग्री। मजा आ रहा है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, ठीक इसके बाद हम लोग पुनः अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास आ रही है 1 से 4 तक के प्रश्नों का हल कर चुके थे आप, हम लोग 5 से हल करते हैं। 5वां नंबर समझिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे, जो भी सब क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे बहुत इजी तरीके से, और उसको हलवा बना के बताएंगे, ठीक है। हलवा खाना है और मजे में रहना है। चलिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है यदि ए बी बराबर x प्लस 3, बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x माइनस 5 है, तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। यहाँ दोस्तों कुछ नहीं कहा जा रहा है, न त्रिभुज है न क्या है, कुछ नहीं समझना है। तो सिंपल में दोस्तों हम लोग रेखा मानेंगे। क्या कहता है दोस्तों, ए बी है x प्लस 3, मान लीजिए दोस्तों ये लाइन हम खींचे, यहाँ a और इसको मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं b, ऊपर लिखिए ठीक रहेगा, ये b, यहाँ पे ए बी कितना है दोस्तों x प्लस 3, बी सी 2x है, b को और हम आगे बढ़ा दिए तो कितना है दोस्तों ये 2x है, और ए सी 4x माइनस 5 है, और यहां से यहां तक ए सी क्या है, यहां से यहां तक 4x माइनस 5 है। तो x के किस मान के लिए b ए सी पर स्थित होगा, x का क्या मान होगा, क्योंकि b जो है ये ए सी पर स्थित होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों ए सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, इतना बराबर इतना प्लस इतना, हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ना। तो आप इसका इक्वल कर लीजिए, आप इतना करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन आप समझने के लिए कर लीजिए। x प्लस 3 प्लस 2x, 4x माइनस 5x 2x मिल के क्या होगा दोस्तों 3x प्लस 3। अब देखिए 3x इधर आ जाएगा तो 4x में से 3x घट जाएगा ना, 4x माइनस 3x, 5 उधर चल जाएगा, 3 प्लस 5, तो x का वैल्यू 8। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों बी, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको मौखिक आप बना सकते हैं। मौखिक कैसे बनाइएगा, देखिए 4x है, 2x एक x मिल के घट गया तो x बचा, और ये 5 है और ये 3 है, जोड़ दीजिए 8 हो गया इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है। चलिए अब दोस्तों हमको करना है दूसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में आइए 6 नंबर, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। दोस्तों इसका इजी तरीका आपको बता दें, पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमको सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको आपको समझना है। अगर स्क्वायर याद है तो इजी वे में आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर स्क्वायर याद है तो इजी वे में देखिए, तो इजी वे में हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, एक तो मेथड आपका ये है 12 12, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के जोड़ा लगाते हैं, 3 से पहले लगाएंगे दोस्तों, तो 3 से 3 तिया 9, 3 बार में लगाए ना,
यहाँ लिखते हैं, चलिए भागफल। 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 3 6, 12 में से 9 गया 3, 1 और 2। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल, वर्गमूल नहीं निकाले, वर्ग बना रहे हैं। कौन सी संख्या आएगा? अब देखिए दोस्तों, 312 है ना, तो ये एक अंक है, तो एक अंक 3 हुआ, इससे बड़ा लीजिए, 2 अंक 31 हुआ ना, तो 6 पंचे 30, 5 से लगा लीजिए आप। 5 से लगाइएगा तो 25 25, 6 पंचे 30 और 2 32। दोस्तों यहाँ पे होना कितना चाहिए? 325 होना चाहिए, तो है 312। इसको घटा लीजिए, कितना होगा? नीचे से घटाइए, ऐसे घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 1, ये कट गया। यानी ये जो संख्या माइनस हुआ, ये जो संख्या का माइनस हुआ, ये 13 और इसमें जुड़ जाता तो वो संख्या किसका वर्ग हो जाता? 35 का। तो इसीलिए आपका आंसर, ये जो शेष बचा ना आपका, यही आंसर हो गया। 13 आंसर मारिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका एक और मेथड आप समझ लीजिए। ये दोस्तों 1212 है, मतलब 1000 से थोड़ा ज्यादा है, 1000 से 200 ज्यादा है। तो आप क्या जानते हैं बताइए? 30 का स्क्वायर जानते हैं ना? 30 का स्क्वायर होता है 900। 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों 900। 31, 32, 33, 34, 35। अब देखिए ये 1212 है ना, तो सबसे पहले देखिए हम 35 का स्क्वायर करेंगे सेकेंडों में। 5 का स्क्वायर किए तो 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, या 30 2 32, और 3 का स्क्वायर 9 3 12, 1225 हुआ। 5 जब ये यहाँ आएगा तो 1225 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 32 का स्क्वायर करिएगा, समझिए इजी में गुणा कैसे बताते हैं। 2 का स्क्वायर किए तो 2 दूनी 4 हासिल कुछ नहीं, 2 दूनी 4 किया, 12 के 2 हासिल 1, और सेकंड लीजिए 3 का स्क्वायर 9 1 1024। तो आपका आंसर 1225 ना, 1225 हुआ, लेकिन 1212 दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आप 25 और 13 और जोड़ते तो आपका वर्ग पूर जाता 35 का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। निम्न समीकरण का निकटतम मान ज्ञात करें। निकटतम का मतलब होता है दोस्तों कि लगभग उसका वैल्यू। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, ये 26.52 है ना, 26.52 है, तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप 25 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, 25 लीजिए, इसको लीजिए 4, तो 25 चौका 100 हुआ ना, कोई दिक्कत। इसको लीजिए दोस्तों 7 दूनी 14, 14 और इधर 27, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 127 में आपको 7 दूनी 14, आइए 79 79, तो एक एक प्लस होगा ना, 15 मान लीजिए। तो चलिए 25, इसको आप लिख सकते हैं 25 गुने 4 माइनस 7, ये 8 दूनी 16 ही कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 27, तो 25 चौका 100, 127 मान लीजिए बराबर 127 माइनस 16, 7 में से 6 गया 3, और 2 में से 1 गया तो 1, और इधर 1। देखिए 113 के लमसम में कौन है, जरा गौर फरमाइए। 13, चूंकि हम लोग यहाँ 25 से न लिए हैं, यहाँ 1.5 तो कम गया है, तो आपका 113 के लमसम में 119 आ रहा है, कोई दिक्कत। आपका आंसर आपके झोली में हलवा बना के खा लेना है। चलिए इधर आते हैं दोस्तों, एकदम इजी है क्वेश्चन। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक सामान की वस्तुएं खरीदता है। 15 रुपया में 15 गो चॉकलेट है ना, ठीक है। यदि वह उनमें प्रत्येक को 1.23 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, एक वस्तु का निकाल लीजिए। एक वस्तु का सीपी 15/15, यानी 1 रुपया में वो वस्तु खरीदा, बेचा कितना में, एक वस्तु का एसपी 1.23 रुपया में। तो बताइए आपका लाभ क्या हुआ, 1.23 माइनस 1 यानी 0.23, इतना रुपया आपका लाभ हुआ ना, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए ना। लाभ प्रतिशत
लाभ बट्टा करे मूल 1 गुने 100, इसको उड़ाएंगे तो 1 पर 2 जीरो होगा, काटिए इसको, 23%। बताइए इजी है कि नहीं? इतना दिमाग नहीं लगाना, शॉर्ट दिमाग लगाना। आपका आंसर 23% कहाँ है, मारिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान देना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0, 2, 2, 3, 3, 1 है। दोस्तों ये भी है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 0, 2, 2, 3, 3, 1, अब फिर कर लीजिए 0, 2, इतना कर लेना है। ये तीनों लिख लीजिए और लास्ट में ऊपर वाला लिख देना है। इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल निकालिएगा तो हाफ और मोड़ लगा दीजिएगा, है ना। मोड़ लगाइएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको गौर कीजिएगा, ये और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाए, कोना कोनी हम लोग करेंगे। 3 गुने 0 तो 0, 2 दूनी 4, 4। अब चलिए फिर आते हैं प्लस में, अब इधर आइए, ये 2 एकम 2 और 3 तिया 9, ठीक है। तो 2 एकम 2 माइनस 9, फिर आइए, ये हो गया। अब फिर यहाँ आइए, अभी बचा हुआ है 3 दूनी प्लस में 6 और माइनस 0, ये हुआ। अब देखिए 1/2 माइनस 4 प्लस 2, तो पहले जोड़ लीजिए, 6 2 8 और 9 4 13, यानी -13 प्लस 8, यानी हाफ, -5, हाफ, मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2.5 वर्ग मीटर, यानी वर्ग इकाई कहता है। 2.5 खोजिए कहाँ है, आपके आंसर आपके पास हो गया, क्वेश्चन बन गया हलुआ, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 तथा 56,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों ये पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप का वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी, आप लोग उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग दोस्तों ये समझना क्या है कि ए का पूंजी, ए का जो है दोस्तों पूंजी गुने समय, जितना पार्टनर रहेगा उस सब का पूंजी समय अनुपात में होगा लाभ बराबर, लाभ के रेशियो में, ठीक है। तो इसका कितना होगा दोस्तों, ए का पूंजी हो गया दोस्तों क्या चीज, ए, और यहां चलिए बी यहां लिख देते हैं, बी का पूंजी गुने समय, समझिए। तो ए का है दोस्तों 42,000 और बी का पूंजी क्या है 56,000, और दोनों का लाभ कॉम्बाइंड क्या है, कॉम्बाइंड लाभ देखिए 87,220, समझना है। अब देखिए वर्ष के अंत में, तो आप यहां वर्ष से गुना करना है, इसीलिए गुना करना। हो सकता है कि दो पार्टनर है, वो 6 महीना पैसा लगाएगा तो उसको 6 महीना का ना बेनिफिट चाहिए, तो हम लोग समझ लेते हैं। ये 12 से 12 गया, 3 जीरो से 3 जीरो गया, काटिए, अनुपात छोटा कीजिए, 7 छक 42, 7 अठे 56। पूछता किसका है, बी का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो बी ये है, बी को मिलता है दोस्तों, बी मिलता है 8 रुपया मिलता है, 8 6 14 में, तो 87,220 में कितना मिलेगा, काट लीजिए, 14 छक 84, बच गया 3 3 2 32, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब देखिए यहाँ पे 8 0 0, 8 3 24 के 4, तो 4 वाला देखिए ऑप्शन कितना ना है, आप इसको कर लीजिए, 0 8 3 24, 8 19 16, 2 18, 8 6 48, 1 49, 49 8 40 है, कहीं है। आपका आंसर आपके पॉकेट में हलवा बना के हम लोग खा लिए। अभी तक बताइए 10 क्वेश्चन हम हल किए, कितना आनंद आया होगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए फिर हम 11 से अभी हल करते हैं। अभी आपने 10 नंबर क्वेश्चन तक हल कर लिए हैं अच्छे से। अभी हम लोग शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 11 नंबर क्वेश्चन से लेके आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। देखिए दोस्तों, कह रहा है 11 नंबर में
यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है तो a और b के गुणनफल ज्ञात करें। इस टाइप का दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इसका कुछ फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा जान लेना। अब देखिए दोस्तों, हमको डाटा a प्लस बी का दिया हुआ है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ऐसा फॉर्मूला सेट कीजिए कि ये आपको उसमें आ जाए। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए, ऐसे तो आप जानते हैं ही है, तो समझने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपना मन से क्या किए हम लोग, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या किए यहाँ पे, -2ab कर लिए प्लस 2ab कर लिए, ये अपना मन से हम इक्वेशन में कुछ जोड़ दिए, सेम चीज हम घटा दिए। ठीक है, और हमको लाना है इस फॉर्मूला पे, तो आप क्या करिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ये दोनों को, ठीक है, इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, a माइनस बी का तो होल स्क्वायर होता है ना, और प्लस में 4ab 2ab मिलकर हो जाएगा 4ab। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग हलवा बनाते हैं। चलिए तो 56 का स्क्वायर कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया है 496 प्लस 4ab। 56 का स्क्वायर दोस्तों मिनटों में हम करेंगे, यहाँ पे 56 का स्क्वायर देखिए आपको समझना है, 56 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, हासिल हाथ में कितना बचा 3। अब चलिए 6 दूनी 12, 5 60, 3 63, हासिल 6, 5 25 और 6 कितना 31 36, यानी 31 36, 496 इधर ले आइए बराबर 4ab। अब इसको घटा के लिखिए क्या होगा, घटाइए, 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, अब चलिए ab डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 4 से भाग देते हैं घटा के, 6 में से 6 गया तो 0 और 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया दोस्तों 2 बट्टे में 4। काटिए इसको, 4 छक 24, फिर 4 छक 24, यानी ए बी का वैल्यू हो गया कितना आपका दोस्तों 660। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, अगर रटना चाह रहे हैं तो रटा हुआ दोस्तों याद नहीं रहता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसका हम लोग में वर्ग किया, क्या किए, इसका वर्ग किया, यानी डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं आप 56 का स्क्वायर माइनस 496 बट्टा में 4, लेकिन इतना करेंगे कब, जब आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो बहुत बार लिखा हो। ठीक है, बहुत बार कौन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 2 2 3 5 15 15 20 21 23 25 15 23 25 15। आपको आई टेस्ट भी ये कर रहा है कि आपको दिख रहा है सही से कि नहीं। देखिए यहाँ पे समझिए, 15 क्या गो है, 1 2 3 4 गो 15 है दोस्तों। उसके बाद चलिए 2 क्या गो है, 2 ही गो है। उसके बाद देखिए और जो आपको दिख रहा है 25 1 25 2 नहीं। चलिए आपका आंसर हो गया कौन, जो बहुत बार लिखा होगा, यानी 15 15 देखिए 4 बार लिखा हुआ है, आपका आंसर हो गया 15। बहुलक जो बहुत बार लिखा हो। क्लियर। चलिए निम्न में कौन संख्या युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब दोस्तों समझना है, क्या समझना है कि उसका एक तो अभाज्य संख्या होगा और एक विषम संख्या होगा जिसका HCF 1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का HCF क्या होगा, HCF 7 हो जाएगा। ये दोनों का HCF क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ये दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। और ये 17 है 170 ना, इसका HCF क्या होगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। HCF जिसका 1 होगा वही सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसका बेसिक डाला हुआ है वीडियो बना के नंबर सिस्टम में, आप उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ ये हो 3x माइनस 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 हो तो 27x³ माइनस 8y³ का मान ज्ञात करें। सेम इसी रूप में दिया हुआ है, समझिए इसको, 27x³ माइनस 8y³, इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब
माइनस 2y का होल क्यू, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पर। तो ध्यान दीजिए आप, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा, ये माइनस होगा तो ये दोनों माइनस से होगा, यह प्लस होगा। ए प्लस बी का होल क्यू अगर इसी पे पूछ देता दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपको समझने के लिए हमने लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस 2y का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab, ए बी का मान देखिए कहाँ है, 3ab, यानी x ए का मान है 3x, बी का मान है 2y, तो 3x इंटू 2y, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी यही ना है, इंटू 3x माइनस, ये फॉर्मूला समझने में किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, इसी फॉर्मूला पे हमने सजा दिया। तो 3x माइनस 2y का होल क्यू तो कितना है, 10 ना, 10 का क्यू, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 को दोस्तों एक्स वाई है 11, और फिर 3x माइनस 2y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10, गुना कीजिए, 10 का क्यू, एक पर 3 गो जीरो, 18 11 का गुना कर लीजिए और उसको जोड़ लीजिए, 18 एकम 18, 18 एकम 18 एक 1980, 19 10 2900 ना, 2980 आपका आंसर। खोजो, ठोको, हलवा बनाओ, खाओ। कैसा आनंद आ रहा है? चलिए, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दोस्तों। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा का माप क्रमशः 65 मीटर तथा 63 मीटर है। इस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का मतलब समझिए, यहाँ दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई क्या दिया है, देखिए, एक विकर्ण और एक भुजा की माप दिया है। तो चलिए भाई, तो पहले विकर्ण है तो विकर्ण 65 और भुजा है 63। ये दोस्तों है 65 और एक भुजा मान लीजिए ये है 63। ये भुजा कैसे निकालिएगा आप, चलिए, तो रूट अंडर हम लोग जानते हैं ना, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आइए, 65 में 63 किया तो कितना होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, 2 65 में 63 2, 5 3 8 और 6 6 12, 128 दूनी कितना दोस्तों, 256, और 256 का बताइए परिमाप का होगा। अच्छा चलिए, 256 का हो गया कितना, 16 16 256। परिमाप पूछता है, परिमाप के मतलब हो गया दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी, 2, तब एल हो गया 63 और बी हो गया, चलिए एगो हो गया 16, तो 6 3 9, 6 1 7, 6 3 6 गुने 2, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 1 15, 158 मीटर आपका आंसर आपके झोली में, और इसको हलवा बना के खाइए। तो रेलवे एग्जाम क्रैक कीजिए, बिहार शिक्षक बहाली क्रैक कीजिए, तभी ना। अभी आपको हम गाना भी सुनाए हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए, यदि x के 24% के 10% का मान 240 है तो x का मान ज्ञात करें। 16 को नंबर क्वेश्चन में आइए, x के 24%, तो x का 24% के 10% का मान 240 है मेरे दोस्त। चलिए, ये 24 से 24 काट सकते हैं, ये 10 से 10 काट सकते हैं, तो बच गया ऊपर में एक, आड़ी तिरछी गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो 100 पर 2 गो जीरो, एक पर 4 जीरो, चलिए कहाँ है, एक पर 4 जीरो जीरो रहा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। चलिए, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक हल कर लिए हैं आपने, अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से हल करते हैं। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रही है। कह रही है, दो पूरक कोनों में से बड़े कोनों का माप छोटे कोनों के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, बड़े कोनों का माप ज्ञात करें।
दोस्तों ध्यान रखना है, पूरक, दो भाषा आपको मिलेगा यहाँ पे, पूरक कोण और संपूरक कोण। इस पूरक कोण का मतलब हो गया कि दो थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब हो गया दो थीटा का मान दो को 90 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी को समझ लेना है। तो बड़े कोण, बड़ा कोण का मान कितना, छोटे कोण का मान क्या है, समझिए, बड़े कोणों का माप छोटे कोणों के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। तो छोटा कोण हम x माने 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो 3 गुने कर दिए 3x, 6 डिग्री कम कर दिए। और है कौन कौन, पूरक, ये दोनों को मिलके दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री। 3x एक गया तो कितना बचा, 4x, 6 उधर चल जाएगा तो 96, x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, काटिएगा तो 24 चौका 96। तो क्या पूछता है, बड़े कोणों का माप ज्ञात करें। बड़े कोणों का माप ये ना है, इसलिए लिखिएगा आप लोग बड़े कोण। बड़े कोण तो 24 गुने 3 माइनस 6, 72 माइनस 6 यानी 6 घटा लिए 66 डिग्री। आपका आंसर हो गया कितना, 66 डिग्री। आप यहां से मौखिक भी बना सकते हैं। मौखिक कैसे बनाइएगा कि 3 गुना है ना, तो 3 गुना में 1 गुना जोड़ दीजिए आप, है ना, तो 4 गुना हो गया, और 6 डिग्री घटा दीजिए 90 में, तो 6 डिग्री जोड़ दीजिए। यहाँ कम है तो जुटेगा, तो 96 होगा, 4 से भाग दीजिए 24, और यहाँ 3x है, 24 दिया 72 में 6 घटा दीजिए, आंसर आपके पास झोली में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 72, 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त हो। दोस्तों ये भाषा को पकड़ना है, बड़ी से बड़ी का मतलब हो गया क्या, उसका महत्तम समावर्तक HCF निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों 72 है, एक कितना है दोस्तों, 119 है। 72 में विभाजित करता है तो 3 शेष बचता है, और 119 में करता है तो 4 शेष बचता है। तो चलिए इसमें 3 शेष बचता है, इसमें 4, दोनों को घटा लीजिए आप, कितना हो गया 9, 69, 9 में से 4 गया तो 5, 115। अब देखिए इसका HCF निकालना है। इसका HCF क्या होगा, HCF दोनों का, इसको फैक्टर करिएंगे, सबसे छोटा है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 23 गुने 3। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 20 पंचे 100, 23 है, 3 पचे 15, इसको लिख सकते हैं आप 23 गुने 5। तो आपका आंसर दोनों में क्या मिला, तो HCF हो गया, कहिएगा आपका आंसर हो गया 23। आंसर मारिए 23, शॉर्ट में मार के निकल लेना है, ठीक है, हलवा खा लेना है। चलिए हलवा बना देना है क्वेश्चन को। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6300 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो दोस्तों अभी तो आपको हम बताए हैं 6300 लिखना, अच्छा गुना करना है दोस्त, यहाँ गुना करना है, गुना करना है तो इस पे ये लागू नहीं होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए जोड़ना घटाना रहता तो हम लोग उसमें काम करते, ये 6300 है ना, 6300 को किससे गुना करेंगे, प्राप्त संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग हो जाएगा, यानी ये रूट हो जाएगा। तो आप आंख मूंद के क्या कीजिए, इसको फैक्टर कीजिए, 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 11, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से अब लगेगा, 5 2 7, 5 12 का लगेगा, 3 एकम 3, चलिए 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब बताइए, नहीं लगेगा, क्या 5 से लगाइए, 5 से 5 दिया 15, 2 25 तो पचे 25, 5 से लगाइए तो 7। आपको ध्यान देना है, 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5, एगो 7, ये दोनों को जोड़ा निकालिए, वर्ग हुआ, ये वर्ग हुआ, और इसके साथ एगो वाट है, यहाँ पर भी 7 ही आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। इस तरह के क्वेश्चन में आप फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके उसके बाद आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों का औसत 75 है, तो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान देना है, ये एक डायग्राम हम बनाए, ध्यान देना है। टोटल 30 स्टूडेंट था, है ना। औसत पता नहीं था, एवरेज पता नहीं था, कुछ एवरेज था। 12 विद्यार्थियों का औसत 80, 12 का जो हुआ ये 80 हुआ, ये दोनों का योग कितना हो गया बताइए? 12 थे 96, 960। अब क्या कहता है, शेष विद्यार्थियों का 30 में से 12 गया तो बच गया 18, 18 विद्यार्थियों का है 75। तो अब इसको योग कितना होगा बताइए? 18 पंचे 90, 18 सते 126, 4 30, 5 35, 135। ये जोड़िए, 0 6 5 11 का 1, 9 3 12, 1 13, 1 1 2। फिर से जोड़ लीजिए, 0 6 5 11, 9 3 12, 1 13, 1 1 2। यानी इसका योग दे दिया दोस्तों, इसका योग आपको दिया 2310। तो एवरेज निकालिएगा तो क्या होगा, इसमें 30 से भाग दे दीजिए, तो 3 सत्ते 21, 3 सत 21, आपका आंसर हो गया 77 यानी 77। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बार बार अध्ययन करें। हम अधिक से अधिक आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप लोग हर टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें, वीडियो को बार बार सुनें, नोट्स बनाएं और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आ रही है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप मेहनत करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द हो। एक बार पुनः दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।